इस्लाम की शुरुआत मक्का से हुई, जहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले हैं। लेकिन इस्लाम को फैलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस्लाम के दुश्मन सदियों से है और आज भी मौजूद है। इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत सारी जंगें हुई, जिसमें से एक जंग है जंग ए बदर, जिसे मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखना, तभी आपको इस्लामिक हिस्ट्री की स्टोरी समझ में आ पाएगी। तो जंग बदर को जीत कर मुसलमान अपना इस्लाम का परचम लहराने लगे। दूसरी तरफ दुश्मन जो जंग बदर को हार चुके थे, उस हार के गुस्से में आकर वो इस बार 3000 पीपल को इकट्ठा कर रहे थे। जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो वो भी अपने लोगों के साथ 1000 लोग को इकट्ठा करने लगे। जब दुश्मन 3000 लोगों को जमा करके मुसलमानों को खत्म करने के लिए मदीना की तरफ रवाना हुए, तो उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 पीपल भी लड़ाई करने के लिए रवाना हुए। जब दोनों टीम मैदान में पहुंची तो वही सिस्टम बदर वाला था। इस बार भी मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा दुश्मन के लोग थे। बड़ी राइट की इस बार मुसलमानों की टीम में एक और टैलेंटेड लड़का था, खालिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहकर ही दुश्मन से लड़ाई करने के लिए कहा, लेकिन कुछ सहाबी कहने लगे नहीं, हमें मदीना के अंदर रहकर नहीं बल्कि ऊपर डिजर्ट में लड़ाई करें। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को साइड में रखकर अपनी मेजॉरिटी की बात मानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 सहाबी लड़ाई करने के लिए रेडी हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1000 पीपल को 3 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 महाजरीन, अश और खजरज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीम में सिर्फ 50 घोड़े और लगभग 100 लोगों के पास बॉडी सेफ क्लॉथ था। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने के लिए दुश्मन डिजर्ट पर आ चुके थे और मुसलमानों का वेट कर रहे थे। दुश्मनों की सामने वाली टीम को अबू जहल का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था और दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद 50 घोड़ों के साथ लीड कर रहे थे। 3000 दुश्मन के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 लोगों के साथ पहुंचे। अब्दुल्ला बिन उमर जो बहुत बड़ा मुनाफिक था, उसने साफ कह दिया कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ये 3000 लोग हैं, हमें खत्म कर देंगे। इसलिए वो अपने 300 लोगों के साथ वापस आ गया। अब ये कोई साजिश थी या फिर कुछ और, इसके बारे में मुझे नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 लोग बचे थे, मतलब अब 3000 लोगों के सामने सिर्फ 700 लोग। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माइंड का इस्तेमाल किया और उनमें से 50 जो तीर अंदाज में एक्सपर्ट थे, उन्हें पहाड़ों के ऊपर भेज दिया, जिससे दुश्मन हमें पीछे से हमला न कर सके। और उन्हें कंफर्म ऑर्डर दिया कि अगर मुसलमान जंग जीत रहे हैं या फिर जंग हार रहे हैं, तुम्हें अपनी जगह से नहीं हिलना। अब दुश्मन में से एक लोग सामने आया और मुसलमानों से चैलेंज किया लड़ाई करने के लिए, बट हजरत अली ने उसे तो झटके में खत्म कर दिया। दुश्मन की टीम से उसका भाई सामने आया, लेकिन यह हमजा के सामने टिक नहीं पाया, बेचारा गायब हो गया। ऐसा ही कुछ टाइम तक चलता रहा, लेकिन फिर दुश्मनों ने एक साथ पूरी तरीके से मुसलमानों पर हमला कर दिया। दुश्मनों की टीम देख के लगता था कि अब की बार मुसलमान इनके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सहाबी दुश्मनों को धीरे धीरे हराते गए और दुश्मन अपने हौसले को हारते गए। जंग बदर में भी दुश्मन हारते गए और मैदान को छोड़कर भागने लगे, और यहाँ पर भी दुश्मन हारने लगे और अपने मैदान को छोड़कर भागने लगे। अब ये सब देखकर क्लियरली लग रहा था कि अब ये जंग भी मुसलमान जीत ही लेंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि वक्त रुकता नहीं, तो वक्त ने अपना करवट बदला। अब जो पहाड़ों पर 50 तीरंदाज लोग बैठे हुए थे, जब वो लोग मुसलमानों को जीतते हुए देखे तो उनमें से कुछ लोग वहां से चलकर मुसलमानों के पास आ गए, बस मुसलमानों की जीत की एक्साइटमेंट और सामान के लिए। और दुश्मन लोग इसी एग्जैक्ट टाइम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पहाड़ों पर से लोग हटे, वैसे ही खालिद बिन वलीद अपने लोगों के साथ काफी तेजी के साथ पहाड़ों के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर दिया। जहाँ पर मुसलमान इस जंग को जीत रहे थे, वहीं पर अब मुसलमान इस जंग को हारने लगे। काफी सहाबी शहीद होने लगे। मुसलमानों का जो मैन जनरल हजरत हमजा को एक गुलाम हबसी ने शहीद कर दिया। अब यहाँ पर एक अफवाह फैल गई कि इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया, और ये अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ों के पीछे से मुसलमानों पर हमला किए थे, तो इनमें से कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तंबू पर भी हमला कर दिए थे। लेकिन उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटेक्शन के लिए 9 सहाबी मौजूद थे। लेकिन ये लड़ाई यहाँ तक हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैन लीडर हजरत हमजा को शहीद कर दिया गया। अब इन लोगों में 7 लोग शहीद हुए और दुश्मन लोग समझने लगे कि इन 7 लोगों में से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि उन्होंने मजहर बिन उमैर को शहीद किया था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफी मिलते जुलते। और उधर जो मुसलमान चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुके थे, उन मुसलमानों ने किसी तरीके से अपने आप को बचा के वहां से हटे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोटेक्शन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों पर ले गए, क्योंकि दुश्मन अपने घोड़े को छोड़कर पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकते, क्योंकि उनकी घोड़े के बिना स्पीड बहुत ही स्लो है। इसलिए दुश्मनों के लीडर अबू सुफियान ने कहा इतना काफी है, अब चलो हम मक्का वापस चलते। लेकिन मक्का जाते जाते अबू सुफियान ने उमर से पूछा क्या हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया? लेकिन हजरत उमर ने कहा नहीं यार, नहीं तो कुछ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है और जो तुम कह रहे हो वो भी सुन रहे।
अब इस बात पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा, क्योंकि इस जंग का जो मेन टारगेट था वो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करके मदीना पर कब्जा करना चाह रहा। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। इस्लामिक हिस्ट्री की कुछ बुक में कई जगहों पर जंग उहुद को मुसलमानों की शिकस्त कहते हैं, और कई आर्टिकल्स कहते हैं कि मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ। हाँ, मुसलमानों का तो नुकसान हुआ, लेकिन दुश्मनों का भी कोई सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन इस जंग की वजह से मुसलमानों को एक सीख मिली कि किसी भी बड़े काम में अपने लीडर के खिलाफ नहीं जाना। हाँ, जंग उहुद जंग तो मुसलमानों के हाथ से चली गई, मतलब हार गए। लेकिन कुछ टाइम ट्रेवल के बाद वही इस्लाम हर जगह पर अपना परचम लहराने लगा। लेकिन कैसे, इसकी हम पूरी सीरीज बना रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह।